आइए देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेट करता होगा, ये संबंध दर्शाता होगा। जब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो है नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात होगी। इसके संदर्भ में, रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में बात ध्यान देने वाली है, हिंदी में इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात यह संबंध की सूचना देता है। यह अपने पहले आए हुए नाउन के लिए प्रयुक्त होता है। It refers to a noun mentioned before। यह ऐसे नाउन के लिए प्रयुक्त होता है जो इसके पहले जो है जिसको मेंशन्ड कर दिया गया हो, जिसको मेंशन किया गया हो। मेंशन मीन्स जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लेख की बात होती है। मेंशन मीन्स उल्लेख जिसका उल्लेख किया गया हो। दूसरे कार्य में ये दो वाक्यों को भी जोड़ते भी हैं। दो चीजें इसके संदर्भ में। यह सिर्फ अगर आप देखेंगे कभी कभी यह एक सेंटेंस में जो विचार है उस विचार को भी ये रेफर करता है, उस विचार को भी ये रेफर करता है, या उस विचार को भी ये सूचना देता है, या उस विचार के लिए भी ये खड़ा होता है। तो ऐसे वर्ड्स हम रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत ऐसे वर्ड्स को रखते हैं। प्रोनाउन जैसा कि स्पष्ट ही है, यह नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। हम इन वाक्यों की मदद से इसको देख लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे टाइटल बोले। टाइटल जो लगाए हो ये टाइटल तुम्हारे घर का एनवायरनमेंट भी वैसा होगा जिसमें ऊंच नीच की बातें आती होगी। कोई बच्चा खराब नहीं होता है, उसे जिस परिवेश में, या तो परिवार में ऐसा होता होगा, या फिर जहां वो जिसके साथ रह रहा है उसमें ऊंच नीच की भावना होगी। जिसको देख लीजिएगा। कार्य के आधार पर भेद हो सकते हैं, लेकिन बर्थ के आधार पर भेद नहीं हो सकता। जितने भी महान लोग हुए उन्होंने यही बात बताई, चाहे वो अंबेडकर साहब हो, चाहे विवेकानंद साहब हो, चाहे कबीर दास हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो। अभी उनका जन्मदिन मना रहे थे। आइए चलते हैं टॉपिक पर। दो चीजें रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में आप देखेंगे। तो ये पहला है, नोट यहां पर मैंने लिख दिया है, ज्वाइन टू सेंटेंसेस। दो वाक्यों को ये जोड़ते हैं, यानी कि अपने से ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे। फिर सेकेंड इसका जो कार्य है वाक्य में, रेफर्स टू ए नाउन मेंशन्ड बिफोर। इसके पहले जो नाउन आता है या नाउन जो उल्लिखित है, कुल मिलाकर मैं बता देना चाहता हूं कि इसकी वाक्य में जिसके पहले दो, ये ऐसे वाक्यों में आते हैं जिसमें दो उपवाक्य होते हैं, अर्थात ऐसे सेंटेंस में आएंगे जो दो क्लाजेस से मिलकर बने हो। तो पहले क्लाज में जो नाउन मेंशन्ड होता है उसी के स्थान पर इनका प्रयोग होता है, या उसी के स्थान पर इसको जो है इसका प्रयोग होता है। लेट्स अंडरस्टैंड इट, let's understand this with the examples. I have taken here 1, 2, 3, 4, 5, 6 examples. अभी रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन, इनको हम देखते हैं। पहला है हूं, पहला हूं। दूसरा हुम, तीसरा विच, चौथा हुंच, द फिफ्थ वन दैट, एंड द सिक्स्थ वन व्हाट। अब जब रिलेटिव प्रोनाउन करें, आप कहेंगे अरे जनाब आप क्या लिख रहे हैं, व्हाट आर यू राइटिंग? जी मैं ठीक लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग एब्सोल्युटली
करेक्ट। यहां पर इन शब्दों का जो मतलब होता है, हूं का मतलब यहां कौन नहीं रह जाता है, यहां पर हूं का मतलब होता है जो। जब हूं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होगा तो यहां पर वाक्य में उसका मतलब जो होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव के रूप में यूज हुआ है कहीं तो वहां पर हूं का मतलब कौन होगा, हु इज दैट बॉय, हु इज दैट लेडी, इस तरह होगा। वह लड़का कौन है, वह औरत कौन है, इस तरह मतलब होगा। लेकिन रिलेटिव के जब प्रोनाउन के संदर्भ में इसका मतलब वो जो होगा। अब इस पर एक पहला एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। आई सा अ बॉय हु वाज वियरिंग अ फनी ड्रेस। आई सा अ बॉय, देख रहे हैं एक क्लास ये हो गई, हु वाज वियरिंग अ फनी ड्रेस दूसरी क्लास है। आई सा ए बॉय, द बॉय वाज वियरिंग अ फनी ड्रेस। अगर इन वाक्यों को आप अलग अलग कर दें तो ये इस प्रकार हो सकते हैं। आई सा ए बॉय, द बॉय वाज वियरिंग ए फनी ड्रेस। मैंने एक लड़का देखा, वह लड़का जो है एक मजाकिया ड्रेस पहना हुआ था। अब उस लड़के, इस लड़के के लिए हम हूं शब्द का प्रयोग कर दिया। यहां पर हूं का मतलब कौन नहीं है, यहां पर लड़के हूं का मतलब जो है। एक बार वाक्य को फिर देखें। आई सा ए बॉय, मैंने एक लड़का देखा, हु वाज वेयरिंग अ फनी ड्रेस, जो लड़का यानी कि जो एक फनी ड्रेस पहना हुआ था। तो यहां पर हूं रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, अपने से पहले आए मेंशन्ड नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ और ये दो वाक्यों को जोड़ा भी। दोनों शर्तें देख रहे हैं आप, दो कंडीशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ही इज अ टीचर whom is praised by everyone. He is a teacher whom is praised by everyone. He is a teacher, वह एक अध्यापक है। whom is praised by everyone, जिसे, जिसे अर्थात whom का मतलब होता है जिसे या जिसको, जिसे या फिर जिसको, इसका मतलब हो गया। He is a teacher, वह एक अध्यापक है। whom is praised by everyone, जिसे सभी लोग या जो सभी के द्वारा जो सभी के द्वारा सम्मान पाता, जिसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसका मतलब ये हुआ। तो यहां पर whom का मतलब जिसे है, हाँ, whom का मतलब जिसे है यहां पर, या जिसको है। तो यहां पर whom जो है अपने से पहले नाउन जो टीचर है उसके स्थान पर यह प्रयुक्त होता है, whom का प्रयोग हो रहा है। whom is using in place of this word, that is teacher। तो ये यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन और दो वाक्यों को जोड़ भी रहा है। Now let's move to the next example. Which, who have found the chair which you have found the chair which you lost। अब which, अब अगर which का प्रयोग, which, who you have found the chair which you lost, you have found the chair which you lost, you have found the chair which you lost। आपने उस कुर्सी को पा लिया है जिसे आपने खोया था, यानी कि खोई हुई कुर्सी को आपने प्राप्त कर लिया। तो यहां पर which का मतलब क्या है, जिसे। who you have found the chair, आपने उस कुर्सी को पा लिया है जो तुम्हारे द्वारा खो गई थी, विच यू लॉस्ट, जो तुम्हारे द्वारा खो गई थी। तो यहां पर जो भी इससे मतलब है, जो भी आप लगा सकते हैं इसका अर्थ, विच यू लॉस्ट जिसे भी कर सकते हैं, जिसे आपने खो दिया था, जिसे तुमने खो दिया था। तो यहां पर विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है चेयर के लिए, इस चेयर के स्थान पर इसका प्रयोग है। हुज, दिस इज द बॉय हुज फादर इज मैड, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है जिसके पिताजी क्या है, पागल है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज मैड,
ये लड़के के स्थान पर हूज का प्रयोग हो गया है, और ये हूज जो है रिलेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि यह इस नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग हुआ है और ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है, जैसा कि हमारी परिभाषा होती है, परिभाषा बताई गई है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज मैड, यह वही लड़का है जिसके पिताजी पागल हैं। तो जिसके, हुज का मतलब होगा जिसके, या जिसका। अब दैट का प्रयोग देख लें, दैट रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है। हियर इज द बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह हियर किताब है, यहां किताब है, हियर इज द बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डैट का मतलब वह न होके रिलेटिव प्रोनाउन में जो हो जाता है, जो, इस बुक के स्थान पर डैट का प्रयोग किया गया, आप देख सकते हैं। तो डैट क्या है, यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, अपने से पहले नाउन के स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है। अब दैट का प्रयोग कब किया जाता है? दैट का प्रयोग लोगों के लिए, लेकिन किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही सिंगल, तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज ये एनिमल और चीज दोनों के लिए दैट का प्रयोग होता है। पीपल, देख लीजिए इसको, दैट का प्रयोग पीपल के लिए, लोगों के लिए, एनिमल के लिए और या थिंग के लिए, तीनों चीज के लिए इसका प्रयोग होता है। पीपल के लिए सिंगुलर नंबर में पीपल कोई हो, स्पेसिफिक पीपल की बात हो रही है, जैसे दिस इज द ओनली लेडी दैट, दिस इज द ओनली लेडी दैट नोज द सीक्रेट, दैट नोज द सीक्रेट, सीक्रेट, या केवल एकमात्र लड़की औरत है जो रहस्य जानती है। देखिए, तो पीपल के लिए भी दैट का प्रयोग होगा, एनिमल के लिए होगा, एनिमल के लिए होगा, चीजों के लिए होगा। चीजों में हमने दिखा दिया, बुक के लिए इसका प्रयोग हुआ है, एनिमल के लिए भी इसका प्रयोग होगा। आई सा अ कैट दैट वाज वेरी स्पोर्टिव, मैंने एक बिल्ली देखा वो बहुत ही स्पोर्टिव थी। आई सा अ कैट दैट वाज वेरी स्पोर्टिव, मैंने एक बिल्ली देखा वो बहुत ही स्पोर्टिव, तो दैट का प्रयोग आप कर सकते हैं। विच का प्रयोग इसमें, इसकी भी जो अंग्रेजी बनेगी जो बनेगी, लेकिन विच का प्रयोग जो है या जो है थिंग्स के लिए किया जाता है, चीजों के लिए किया जाता है और एनिमल्स के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिए। जबकि हु का प्रयोग सिर्फ पीपल के लिए किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, मीनिंग सेम होगी। यानी कि हु, विच, दैट, तीनों की मीनिंग सेम होगी, लेकिन हु का प्रयोग सिर्फ पीपल के लिए, विच का प्रयोग एनिमल और थिंग के लिए, जबकि दैट का प्रयोग एनिमल, पीपल और थिंग तीनों के लिए होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस इज द फाइनल एग्जांपल। व्हाट, व्हाट का प्रयोग, आई से व्हाट आई मीन, है, मैं कहता हूं जो मेरा मतलब होता है, मैं कहता हूं जो मेरा मतलब होता है। यहां पर व्हाट का मतलब क्या न हो के जो हो रहा है, तो यहां पर एक विचार के लिए आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, इस तरह इसका प्रयोग हो रहा है। तो हमने कहा इसमें कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी कभी यह अपने से आए पहले सेंटेंस के लिए भी खड़ा हो जाता है और उसको दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। तो सिर्फ यह कहना कि यह रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए मेंशन्ड नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यह रिलेटिव प्रोनाउन के संदर्भ में सही बात नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रू थिंग अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन। इट आल्सो रेफर्स टू द सेंटेंस दैट कम्स बिफोर इट। इट आल्सो रेफर्स टू द सेंटेंस दैट कम्स बिफोर इट। यह उसको भी, उस सेंटेंस को भी रेफर करता है जो इसके पहले आता है। तो ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन हुए। रिलेटिव प्रोनाउन जहां पर इनसे क्वेश्चन ना पूछकर यह जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं, साथ ही अपने से पहले नाउन या फिर विचार को के लिए खड़े होते हैं, या विचार के बदले इनका प्रयुक्त होता है, ये प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोनाउन के प्रकार में के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।